24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण शुरू किया था। हालांकि यह आक्रमण 2014 में ही शुरू हो गया था, जिसका लंबे समय तक प्रभाव बना हुआ है। इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में हजारों लोगों की मौत हुई। इसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के सबसे बड़े शरणार्थी संगठन को जन्म दिया है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 8 मिलियन यूक्रेनियाई मई 2022 के अंत तक अपने देश के भीतर विस्थापित हो गए और करीब 7.8 मिलियन 8 नवंबर 2022 तक देश छोड़कर भाग गए। रूस भी अक्टूबर 1917 के अपने रूसी क्रांति के बाद पहली बार 5 सप्ताह के भीतर ही अब तक का सबसे बड़ा इमिग्रेशन देखा है। यूक्रेन और रूस के बीच वर्तमान युद्ध को लेकर थोड़ी नरमी आई है, लेकिन उन दोनों देशों के बीच तल्खी खत्म नहीं हुई है। वर्तमान स्थिति के अनुसार यूक्रेन अपनी सीमा बेलारूस के साथ इसलिए मजबूत कर रहा है कि उसे डर है कि कहीं रूस एक नए हमले की तैयारी में है। यह बात यूक्रेन के उप आंतरिक सुरक्षा मंत्री एवेन येनिन ने भी कहा है कि यूक्रेन सशस्त्र बलों और गोला बारूद के साथ बेलारूसी सीमा को मजबूत करेगा। यह खबर वैसे समय में आ रही है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मिलने के लिए बेलारूस की राजधानी मिन्स्क की यात्रा की है। अगर बेलारूस की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो बेलारूस रूस और यूक्रेन के साथ सीमा साझा करता है। रूसी राष्ट्रपति रूस की सीमाओं को मजबूत करने और रूस के भीतर सामाजिक समीकरणों को नियंत्रित करने का आदेश पारित कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति को अपने देश के अंदर भी सभी तरह के विरोध को रोकने हेतु सुरक्षा सेवाओं का रूस की सीमाओं को उल्लंघन करने, विदेशों से आने वाले जोखिमों का मुकाबला करने और देशद्रोहियों और तोड़फोड़ करने वालों की पहचान करने में किसी भी प्रयास को अविलंब विफल करने का आदेश दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि विशेष सेवाओं को यूक्रेन के उन हिस्सों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए जिन पर मॉस्को अपना दावा करता है। इनमें से कुछ क्षेत्रों में, विशेष रूप से खेरसान, जहां रूस को हाल ही में महत्वपूर्ण सैन्य पराजय का सामना करना पड़ा था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने घोषणा किया है कि रूसी सैनिक बेलारूस के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे। इसकी पुष्टि यूक्रेन के उप आंतरिक सुरक्षा मंत्री ने भी की है। हालांकि बेलारूस यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं हुआ था। बेलारूस ने अप्रत्यक्ष तौर पर फरवरी में रूसी सैनिकों को अपने क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति दी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि मिन्स्क विशेष सैन्य अभियान में अपना समर्थन बढ़ाने के लिए मॉस्को के दबाव में आ रहा है। हालांकि रूस में क्रेमलिन के प्रवक्ता ने इसका खंडन किया है। करीब 3.5 साल बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के बीच बातचीत मिन्स्क में हुई है। हालांकि इस मीटिंग को सामान्य बताया गया है और कहा गया कि यह पड़ोसी देश के साथ वर्किंग विजिट है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वह किसी भी देश को अपनी महत्वाकांक्षा के लिए समाहित नहीं करना चाहता है। उन्होंने यूक्रेन के नाम लिए बगैर बताया कि एक अनिर्दिष्ट दुश्मन रूस के साथ बेलारूस की नज़दीकी और एकीकरण को रोकना चाहते हैं। इस संयुक्त सम्मेलन की त्वरित प्रतिक्रिया अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस के द्वारा आया और कहा गया कि पुतिन का बयान व्यंग्य की एक चरम है, क्योंकि वर्तमान में उनकी एक मंशा यूक्रेन को जीतकर रूस में मिलाना है। अब तक रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात अलेक्जेंडर लुकाशेंको से होती थी, लेकिन आखिर 3.5 साल में पहली बार अचानक रूस के राष्ट्रपति बेलारूस पहुंच गए। अभी वो समय क्यों चुना गया और वो वहां क्यों पहुंचे? संयुक्त सम्मेलन में जो बातें हुई हैं वो आर्थिक संबंधों, व्यापार के सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर भी बातें हुई हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने संकेत दिया कि कुछ बेलारूसी सैन्य विमानों को संभावित रूप से परमाणु मिसाइलों को ले जाने के लिए फिर से सुसज्जित किया गया है और रूस इनके कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में मदद कर रहा है। बदले में लुकाशेंको ने उन्हें बेलारूस को S-400 वायु रक्षा प्रणाली, इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली को प्रदान करने हेतु धन्यवाद दिया। सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से यूक्रेन शब्द का शायद ही प्रयोग किया गया, लेकिन इस अचानक यात्रा ने अटकलों को जरूर हवा दी है कि क्रेमलिन नेता यूक्रेन में संभावित नए जमीनी हमले में शामिल होने के लिए बेलारूस के नेता पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह कहना मुश्किल है कि इसके पीछे की मंशा क्या है। मॉस्को द्वारा यूक्रेन को बेलारूस के समर्थन का धौंस दिखाना और उत्तर में यूक्रेनी सैनिकों को बांधने के लिए एक चाल। अगर वास्तविक स्थिति को देखा जाए तो कई हजार रूसी सैनिक पहले से ही बेलारूस में हैं और संयुक्त अभ्यास में भाग ले चुके हैं।
अब तक बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको यूक्रेन में लड़ने के लिए अपने स्वयं के सैनिकों को शामिल करने के लिए भी अनिच्छुक रहे हैं। अब सबकी निगाहें यूक्रेन और रूस के पड़ोसी मुल्क बेलारूस की राजधानी मिन्स्क पर है। धन्यवाद।